गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? होप आप सब बढ़िया हो गए। तो आज मैं आपके लिए नवंबर की सेकेंड हाफ की करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, ठीक है। और ये मतलब ये है कि डेली तो करंट अफेयर्स आती है याद। अब मतलब ये है कि आपको जो है एक इस पूरे वीडियो में ही आपको सारी करंट अफेयर्स मिल जाएगी, ठीक है, सेकेंड हाफ की। और फर्स्ट हाफ का अगर नहीं चाहे तो आप इसका लिंक भी शेयर कर दूँगा आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और फैमिली को बढ़ाइए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस भारतीय नौसेना के जहाज़ ने जापान के योकोसुआ में 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया? तो ये हैं INS शिवालिक और INS कामोर्ता, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके बारे में। तो ये 70वें में भाग लिया, ये तो हो गया। और IFR जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस कोर्स, ठीक है, की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसमें 13 देशों के 40 जहाज़ों की पनडुब्बियों ने भाग लिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 13 देश के 40 जहाज़ और पनडुब्बियाँ शामिल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 का विषय क्या है? इसको डायस्पोरा कह सकते हैं। रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख त्यौहार है, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके लिए। अब क्या होगा इस बार, क्या होगा, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वाली बात है। और अगले वर्ष 8 से जनवरी तक ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होगा, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बन गए? तो ये बन गए मोहम्मद तैयब इकराम, ठीक है, ये भी स्टार लगाइएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इनकी। ये एशियाई हॉकी महासंघ के CEO मकाऊ के मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो पूर्वकालिक प्रमुख। इसमें ये क्या है कि भारत के नरेंद्र बत्रा का स्थान लेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले कौन थे? नरेंद्र बत्रा थे। क्वेश्चन नंबर 4, पुनः प्रज्योत परीक्षण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक RLV-TD का पहला रनवे लैंडिंग प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये इसरो के द्वारा किया गया, ठीक है ना। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोमनाथन जी हैं, S सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 5, 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 किस देश में नवंबर में आयोजित की गई? तो ये क्या आयोजित की गई? दक्षिण कोरिया में, ठीक है। यह पहली राइफल और पिस्टल एशियाई निशानबाजी परिसंघ चैंपियनशिप होगी, जिसे नई एशियाई रैंकिंग प्रणाली में गिना जाएगा, ठीक है। नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात थी। क्वेश्चन नंबर, कौन सी जोड़ी नवंबर 22 में ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग के शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली भारतीय जोड़ी बन गई है? तो ये कौन है? मनिका बत्रा और ज्ञानशेखरन साथियान, स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, किसे 8 नवंबर 2022 को भारत के G20 प्रेसिडेंट के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया? किसने किया? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ठीक है ना। और अब क्या है कि भारत G20 की अध्यक्षता कब से ग्रहण कर रहा है? 1 दिसंबर से, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट ये बात क्या है कि G20 आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, ठीक है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन का 85% और वैश्विक व्यापार का 70% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जो G20 में जो देश हैं उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस दिन को भारत के नए न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की शपथ दिलाएगी? तो ये 9 नवंबर को दिलाएगी, ठीक है ना। और ये है कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें न्यायाधीश होंगे। और 49वें कौन थे? 49वें थे आपके UU ललित,
और 48 में कौन थे, कमेंट करके बताइएगा। NV रमन्ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सरकारी और उद्यम ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए एयरटेल अफ्रीका ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया OneWeb के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशियान चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई, तो ये कहाँ की, केरल में की गई। ठीक है ना, नेत्रहीन फुटबॉल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को किस देश के शाही ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, तो ये ब्रिटेन ने दिया है इनको, और इनको 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये स्टाइल लगाइए, ये पेपर में क्वेश्चन आज पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने पाकिस्तान को हराकर T20 विश्व कप चैंपियनशिप जीती, तो ये इंग्लैंड ने जीती है। और आयोजन स्थल क्या था, ऑस्ट्रेलिया। और ये तो 2022 का 2020 का वर्ल्ड कप T20 किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है ना, और किसको हराया था, न्यूजीलैंड को हराया था। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस शहर में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया है फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ है, हरियाणा। ठीक है। रिलायंस ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है, तो ये चेन्नई में बनाया जाएगा, और ये 3 चरणों में बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट को। ठीक है ना, इसमें क्या था कि कुल लागत जो आएगी वो 1424 करोड़ की होगी, जिसमें करीब रिलायंस 783 करोड़ का निवेश करेगी। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट देगी, और कौन देगा, फिर पब्लिक का पैसा ही जाएगा। हाल ही में दक्षिण कोरिया के डेगू में आयोजित एशियाई एयरगन चैंपियनशिप महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल का स्वर्ण पदक किसने जीता है, मेहुली घोष ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में दूसरे 2 वर्ष के कार्यकाल किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, तो ये ग्रेग बार्कले हैं, ICC में दोबारा चुने गए अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 18, शहीदों की पत्नियों को कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र एकल विंडो सुविधा शुरू की गई है, तो ये किसने की है, ये इंडियन आर्मी ने की है। हाल ही में भारत राष्ट्रीय व्यापार मेले का 41वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। 2022 में व्यापार मेले की थीम क्या है, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये इंपॉर्टेंट बात है। मेले में उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्यों के रूप में भाग ले रहे हैं, ये भी बात है इंपॉर्टेंट। किस राज्य सरकार द्वारा 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की गई है, तो ये उड़ीसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है, और लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्यों मनाया गया, ये बात है कि 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो महात्मा गांधी की एकमात्र यात्रा की स्मृति में हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रपति ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभांकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया, तो PV सिंधु। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस शहर ने इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी की, तो ये जयपुर ने की है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला, तो ये भोपाल के मिला है। ठीक है ना, और किस प्रदेश में उम्मीद योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षा को सहायता प्रदान करेगी, तो यह जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के कौन है उपराज्यपाल, तो ये हैं
मनोज सिन्हा जी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ ने किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में शामिल होने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो ये पूर्वी तिमोर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में IBSA नेत्री फुटबॉल महिला चैंपियनशिप कहाँ पे खेली गई? तो ये केरल में आयोजित की गई, ठीक है ना। हाल ही में ई महाकुंभ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश ने 2025 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी की घोषणा की है? तो ये ब्रिटेन ने की है, और ये पहली बार होगा जब कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर आयोजित होगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइम होगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये शाहरुख खान को किया गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? कार्लोस सोरा को दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें करीब 79 देशों के करीब 280 फिल्मों को दिखाई जाएंगी, ठीक है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी वैक्सीन इंजेक्टिंग होप का उद्घाटन किया? तो ये न्यू दिल्ली में किया है। और क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने के अनुसार दुनिया की आबादी अब कितने करोड़ हो जाएगी? ठीक है ना, तो ये 8 बिलियन हो जाएगी। और ये उम्मीद की गई है कि आने वाले कुछ टाइम में भारत नंबर 1 हो जाएगा। अभी तो चीन है पॉपुलेशन में, उसके बाद भारत हो जाएगा। भारतीय पिस्टल टीम ने संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में रजत पदक जीता। तो टीम में कौन शामिल नहीं थे? अंशुक जाधव। ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। MCQ था तो उसको मैंने वो छूट गया उसमें थोड़ा सा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने मिस्र में शर्म अल शेख में COP27 में लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये किसके, भारत और किसने की? स्वीडन ने की, ठीक है ना। सम्मेलन को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया था, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। और IT लीड का वर्तमान चरण 2023 में समाप्त हो जाएगा। जलवायु सूचकांक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 8वीं है। और जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत 2 स्थान ऊपर 8वें स्थान पहुंच गया, पहले 10वें स्थान पर था, ठीक है ना, 22 और 21 में, और जबकि 20 में 9वें स्थान पर था। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेनमार्क और स्वीडन ने सूचकांक में शीर्ष स्थान बनाया हुआ है, और ये 59 देशों के यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है जो 90% से अधिक वैश्विक ग्रीन ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। और ये भी बात इंपॉर्टेंट, पहली बार 2005 में प्रकाशित हुआ था, जिसे जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और हाल ही में भारत रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विवेक जोशी जी को। इसमें कुल 15 सीटें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसमें 5 आधिकारिक निदेशक होते हैं और 10 गैर सरकारी निदेशक होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है फिलहाल में? शक्तिदास हैं जो मुख्य हैं गवर्नर जनरल, जो गवर्नर हैं इस समय, जनरल कह रहा हूँ मैं। 39, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में हो जाए, बताया ना मैंने अभी, नंबर 1 देश हो जाएगा। 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला जा रहा है? तो ये कतर में खेला जा रहा है। ये पहली बार होगा जब सर्दियों में खेला जा रहा है, ठीक है ना। और इस कुछ 32 टीमें भाग ले रही हैं, जो कतर के 8 स्थानों में 8 समूह में विभाजित की गई हैं, ठीक है ना। फाइनल 8 दिसंबर को होगा। और 2018 संस्करण में किसने जीता था? विजय कौन था? फ्रांस ने रूस को
फ्रांस ने रूस में क्रोएशिया को हराया था, ठीक है ना, फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था, तो ये फ्रांस विजेता था, इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरविंद विरमानी को किया गया है, ठीक है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है ना, इंडिया, और इसके सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किसने किया? तो ये रेखा शर्मा ने किया है। और भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। ये भी बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, ठीक है ना। और टेस्ला के मालिक कौन है? एलन मस्क है। स्पेस एक्स के मालिक भी यही हैं और ट्विटर के भी मालिक यही हैं। हाल ही में सी.वी. आनंद बोस को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल का किया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगाइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अंशिता शरद कमल बन गए हैं। ये भी स्टार लगाने वाला पॉइंट है, ये भी इसको लगाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 8 एथलीट एशिया, अफ्रीका और अमेरिका और यूरोप और ओशियान से चुने गए हैं, जो 2022 से 26 तक 4 साल के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। और हाल ही में सरकार ने भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर वी.सी. सोमानी का कार्य कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू किया गया है? तो ये आइजोल में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मत्स्य पशुधन टीकाकरण की सेवा शुरू की है? तो ये किसने? अरुणाचल प्रदेश ने की है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो होमर को चुना गया है, जो मई के पहले हफ्ते में 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। और हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो ये असम ने की है। मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल भारत ने किस दिन को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया? तो 17 नवंबर को, ठीक है। और ये हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय में कब मनाया था मिर्गी दिवस? हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। ये भी बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो ये कंबोडिया गए थे, ठीक है ना। किस केंद्रीय मंत्री ने 21 नवंबर 2022 को 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 आवर्स चैलेंज लॉन्च किया था? तो ये किसने? अनुराग ठाकुर ने किया था, ठीक है ना। यह प्रतियोगिता 75 क्रिएटिव माइंड्स फॉर टुमारो के लिए थी। इसमें मतलब ये चुनौती थी, ठीक है। हाल ही में बाट माप के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो वेणुगोपाल अंचता को। जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये जितेंद्र सिंह ने करेंगे, ठीक है। सम्मेलन की थीम ब्रिजिंग सिटीजन इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट क्लोजर। इस सम्मेलन की जो थीम है ये है। हाल ही में किस आयोग ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतरिम रूप दे दिया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। 3 साल का होता था, अब 4 साल कर दिया, तो उसके लिए मंजूरी दे दी है। हाल ही में किसने 20 नवंबर 2022 को मुंबई में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स को संबोधित किया? पीयूष गोयल ने किया है, ठीक है ना। 118 वर्षों के अपने इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स ने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स की मेजबानी की है, ठीक है ना।
और ये 1904 में अमेरिका के शहर सेंट लुइस में पहली बैठक आयत हुई थी इसकी। ये है जरूर बात। हाल ही में किस देश ने 21 नवंबर 2022 को फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? किसने किया? तो ये भारत ने किया, अपना देश। इसमें लगभग अमेरिका, यूरोप, यूके, यूरोपीय संघ और अन्य देशों सहित 25 सदस्य देश का संगठन है ये। और हाल ही में किसने इटली के ट्यूरियन में अपना छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कैलेंडर 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादन को घटाकर कितने % कर दिया? तो ये 5.9% कर दिया, ठीक है ना। और हाल ही में किस बैंक ने सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 150 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने स्टेट बैंक ने किए हैं, ठीक है ना। 100 मिलियन यूरो किसे कर सकते हैं? 1240 करोड़। इम्पोर्टेंट है। हाल ही में वाराणसी में महीने भर चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगम का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया। और हाल ही में किस राज्य ने देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो किसने दी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन। जिसमें अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर को रामायण सर्किट में शामिल किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और कृष्णा सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव और बलदेव शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में किया, ठीक है ना। और यह पहला राज्य है जहाँ पे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। यह राज्य का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 ट्रांसजेंडरों को सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में चुना है? तो कर्नाटक में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि सुरेश बाबू, रवि कुमार YR और अश्वत्थामा सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए ट्रांसजेंडर बनाए गए, ठीक है ना। ये पहली बार है। तेलंगाना सरकार द्वारा 18 जनवरी 2023 से पूरे राज्य में कौन सी योजना है फिर से शुरू की जाएगी? तो ये काटी वेलुगु। इस योजना में निःशुल्क आंखों की जांच और सर्जरी और लाभार्थी को आवश्यकतानुसार चश्मे का वितरण शामिल है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एक नई नीति लेकर आई है जो निजी भूमि मालिकों को प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति देती है? तो ये कौन है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय अभिनेता को इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो ये चिरंजीवी को चुना गया है। साउथ के एक्टर हैं। हाल ही में अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये सूर्य कुमार यादव को। T20 में नंबर 1 प्लेयर हैं ये। और हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5,000 लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये N जगदीशन बन गए हैं, ठीक है ना। और हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने स्मॉल कैप और एक ओपन इंडेड इक्विटी फंड जो कि मुख्य रूप से स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करता है, इसकी स्कीम लॉन्च की है? तो किसने की है? ये महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड ने किया, ठीक है। और प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रवि कुमार सागर को किया गया है। और यह हर साल वंदे भारत फाउंडेशन के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती
मनाने इसमें रूप में दिया जाता है, ठीक है ना। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में रूस के साथ व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक को अनुमति दी गई है, तो HDFC बैंक लिमिटेड और केनरा बैंक को दी गई है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का 14 संस्करण 23 से 25 नवंबर तक कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये न्यू दिल्ली में। और हाल ही में नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो AP श्रीधर। और हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नौवीं भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति और सुरक्षा परामर्श कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये न्यू दिल्ली। बैंकॉक में आयोजित भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने IITF ATTU एशियन कप टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता, तो ये कांस्य पदक जीता, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे 1 सीरीज A में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन हैं, तो ये प्रणय शर्मा हैं, ठीक है ना। और हाल ही में अमेरिका के सिनाटी में प्रॉक्टर एंड गैम्बल द्वारा किस कंपनी को पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किसे किया गया है, मैट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। और हाल ही में किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फूड USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये दानिश मंजूर भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ यू ब्रीथ ओवर कमिटिंग टॉक्सिंग रिलेशनशिप एंड एब्यूज़ पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये राखी कपूर हैं। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। कौन सा भारतीय शहर नवंबर 2022 में CDA की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला पहला दक्षिण एशिया का शहर बन गया, तो ये मुंबई। किस शहर में 3 दिवसीय मूंगफली उत्सव कडालेकाई परिश आयोजित किया गया, तो ये कहाँ, बेंगलोर में किया गया, बेंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा AICTE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो TG सीताराम को, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, तमिलनाडु सरकार ने 22 नवंबर 2022 को मदुरै जिले के किस गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया, तो ये अरिट्टापट्टी गांव। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं, ठीक है ना, ये भी है। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना, और इस फैमिली को बढ़ाएं। और अब मैं आपको जो मेरा नेक्स्ट अभी वीडियो आने वाला है, जो आपको जो सीरीज़ चल रही है जनवरी से दिसंबर वाली, उसका पार्ट 3 आएगा, ठीक है। तो उसको वॉच करिएगा आप लोग, और आपके प्यार को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्यार को बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।